Hello, bachcho. Let's see this question. In a certain test, AI students gave wrong answer to at least I questions, where I equal to 1, 2, dash 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 k. No student gave more than k wrong answer. The total number of wrong answer given is. बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या बता रखा है। हमें यहाँ पर एक टेस्ट देना है, कोई भी एक टेस्ट जिसमें हमें ए आई स्टूडेंट को अपेयर कराना है, जहां पर आई की वैल्यू मुझे दे रखी 1 2 3 अप टू के तक। अब यहाँ पर बोल रखा है कि ए आई स्टूडेंट जब भी अपेयर होते हैं तो कम से कम वो आई स्टूडेंट को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो नो स्टूडेंट गेव मोर देन के रॉन्ग आंसर, और हमें यहाँ पर एक बाउंडेशन भी दे रखी है कि कोई भी स्टूडेंट के आंसर से ज्यादा गलत आंसर नहीं दे पाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या होंगे हमें यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए जो ऊपर दे रखी है। हमारे पास कोई भी एग्जाम में यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा A1। A1 का मतलब क्या है कि A1 स्टूडेंट ने उस एग्जाम को दिया और उस सभी स्टूडेंट में कम से कम एक स्टूडेंट तो हमें गलत करवाना है। ठीक है, और अगर मैं आई की वैल्यू 2 लेता हूँ तो A2, हमारे पास A2 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और वहां पर A2 स्टूडेंट के लिए कंडीशन क्या है कि कम से कम वो 2 क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आई की वैल्यू 3 लेता हूँ तो A3 स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उस एग्जाम में, और A3 स्टूडेंट कम से कम 3 रॉन्ग आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आई की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो आई की वैल्यू 1 लेने पर हमारे पास A1 आ जाएगा, और A1 का मतलब हमारे पास क्या है, A1 गेव एटलीस्ट 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 वन रॉन्ग आंसर, है ना, ये दे रखा है। A1 स्टूडेंट गेव रॉन्ग आंसर टू एटलीस्ट आई क्वेश्चन। तो आई क्वेश्चन को उसने क्या करना है, गलत आंसर देना है आई क्वेश्चन का। तो A1 गेव एटलीस्ट वन वन रॉन्ग आंसर, वन रॉन्ग आंसर। अगर मैं ये जानना चाहूं कि A1 कम से कम एक आंसर गलत देता है तो उसका मतलब क्या है। देखो, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि वो या तो एग्जैक्टली 1 आंसर गलत देगा, या 2 देगा, या 3 देगा, क्योंकि एटलीस्ट में हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आंसर वो कितने गलत दे सकता है, के, ये उसने बता रखा है। तो यहाँ पर इस वाली चीज को मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं A1 के बारे में जानना चाहूँ कि वो कम से कम एक आंसर गलत देगा, ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ एग्जैक्टली वन आंसर रॉन्ग प्लस एग्जैक्टली 2 आंसर रॉन्ग। एटलीस्ट का मतलब बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 आंसर रॉन्ग, और ऐसे ही एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो मैक्सिमम कितने आंसर रॉन्ग दे सकता है, एग्जैक्टली के आंसर रॉन्ग। ठीक है, के आंसर रॉन्ग। ये हमारे पास क्या हो गया, A1 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली A2 गेव एटलीस्ट 2 रॉन्ग आंसर। अगर मैं A2 लेता हूँ, आई की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो उसको कम से कम 2 आंसर रॉन्ग देने पड़ेंगे, 2 रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो एग्जैक्टली 2 आंसर रॉन्ग देगा, या फिर एग्जैक्टली 3 आंसर रॉन्ग देगा, या फिर मैक्सिमम वो कितने दे सकता है, एग्जैक्टली के आंसर रॉन्ग दे सकता है। ठीक है, के आंसर यहाँ पर रॉन्ग देगा। इस तरह से मैं A2 के बारे में लिख सकता हूँ। नाउ A3 के बारे में भी लिख लेते हैं। तो A3 क्या देगा, A3 गेव एटलीस्ट, A3 का मतलब क्या है, A3 गेव एटलीस्ट 3 रॉन्ग आंसर। ठीक है, जिससे मुझे और क्लियर हो जाएगा, 3 रॉन्ग आंसर। तो इसका मीनिंग क्या है कि एग्जैक्टली 3 आंसर गलत देगा, या फिर एग्जैक्टली एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, यही तो है, एग्जैक्टली 4 आंसर रॉन्ग देगा, या फिर मैक्सिमम वो क्या दे सकता है, एग्जैक्टली के आंसर रॉन्ग दे सकता है। ऐसे उसने बता रखा है। ठीक है, ये हमारे पास के आंसर रॉन्ग वाली सिचुएशन आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर निकालना है, कितने टाइप से वो रॉन्ग आंसर दे सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले ये निकाल लूं कि यहाँ पर एक आंसर कितनों ने गलत दिया, 2 आंसर कितनों ने गलत दिया,
और तीन पर्टिकुलर तीन तीन फिक्स नंबर वाले आंसर कितने लोगों ने गलत दिए। तो यहां पर हम एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन आंसर रोंग वन रोंग आंसर इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं ये देखना चाहूं तो एग्जैक्टली वन आंसर कितने लोगों ने गलत दिया, तो मैं क्या करूं, A2 और A1 का डिफरेंस ले लूं, A1 माइनस A2 लिख लूं, जिसमें क्या होगा, देखो ये एग्जैक्टली वन आंसर, यहाँ लोगों ने गलत दिया प्लस एग्जैक्टली टू दिया और एग्जैक्टली के दिया, और यहाँ पर एग्जैक्टली टू से स्टार्ट हो रहा है और एग्जैक्टली के से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं तो एग्जैक्टली टू से एग्जैक्टली टू कट जाएगा, एग्जैक्टली थ्री से एग्जैक्टली थ्री कट जाएगा और एग्जैक्टली के से एग्जैक्टली के कट जाएगा। केवल क्या बचेगा, एग्जैक्टली वन आंसर गलत देने वाले स्टूडेंट बचेंगे। तो एग्जैक्टली वन रॉन्ग आंसर देने वाले स्टूडेंट कैसे पता लगेंगे, A1 माइनस A2 से, ठीक है, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब एक ही गलत आंसर हमारे पास आ रहे हैं। सिमिलरली एग्जैक्टली टू आंसर रॉन्ग, टू रॉन्ग आंसर अगर मुझे ये पता करने हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे दो आंसर कितने लोगों ने गलत दिए हैं वो पता करना है तो A2 और A3 का डिफरेंस ले लूंगा, जिससे क्या होगा, एग्जैक्टली थ्री से एग्जैक्टली थ्री कट जाएगा और एग्जैक्टली के से एग्जैक्टली कट जाएगा और बचेगा क्या, एग्जैक्टली टू आंसर गलत देने वाले स्टूडेंट बचेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, A2 माइनस A3 लिख दूंगा और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर टू आंसर रॉन्ग देखना चाहते हैं। तो फाइनली इस तरह से मैं एग्जैक्टली तीन आंसर, एग्जैक्टली चार आंसर और एग्जैक्टली के आंसर रॉन्ग देने वाले स्टूडेंट के बारे में पता कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर ऐसा आपको चाहिए भाई। तो उसके लिए क्या लिखूंगा, एग्जैक्टली वन आंसर देने वाले स्टूडेंट प्लस एग्जैक्टली टू आंसर देने वाले स्टूडेंट, एग्जैक्टली टू आंसर देने वाले स्टूडेंट। अब आंसर देने वाले स्टूडेंट है ना, ये एग्जैक्टली वन गलत आंसर देने वाले स्टूडेंट, एग्जैक्टली टू गलत देने वाले स्टूडेंट और ऐसे ही एग्जैक्टली के आंसर गलत देने वाले स्टूडेंट हम यहाँ पर काउंट कर लेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर प्रोसेस बताया यहाँ पर कि एग्जैक्टली वन रॉन्ग आंसर देने वाले स्टूडेंट कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे, और एग्जैक्टली टू आंसर देने वाले, एग्जैक्टली टू रॉन्ग आंसर देने वाले स्टूडेंट लिखे जाएंगे ऐसे। तो इन सबका समेशन कर देते हैं, वन टाइम ऑफ A1 माइनस A2 प्लस टू टाइम ऑफ A2 माइनस A3 प्लस थ्री टाइम ऑफ, अब देखिए यहाँ पर टू आ रहा है तो यहाँ पर भी टू आ रहा है, तो यहाँ थ्री आ रहा है तो यहाँ A3 आएगा और उसके बाद एक नंबर आगे टू से एक बड़ा आता है A3, तो यहाँ पर बन जाएगा A4। और ऐसा कब तक करना है, के आंसर रोंग देने वाले स्टूडेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा के, और यहाँ पर के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए के। अब चूंकि मैक्सिमम हम के आंसर ही रोंग दे सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली के डॉट ए के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस ए के प्लस वन क्यों नहीं आया, क्योंकि के प्लस वन ऐसे हमारे पास रॉन्ग आंसर होंगे ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन बनी वो ये बनी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ बनेगा देखो A1 और माइनस का A2 और अगले स्टेप में बनेगा प्लस का 2A2। तो अगर इसका समेशन किया जाए तो A1 प्लस A2 आएगा। सिमिलरली यहाँ बनेगा माइनस का 2A3 और यहाँ बनेगा प्लस का 3A3, तो यहाँ बनेगा प्लस का A3। तो अगर इस तरह से अगर मैं सबका समेशन करूँ तो प्लस A4 प्लस A5 और कब तक, फाइनली हमारे पास बनेगा यहाँ, इससे पहले देखो, इससे पहले लास्ट वाली टर्म से पहले क्या आएगा, के माइनस वन को मल्टीप्लाई किया है ए के माइनस वन माइनस ए के से, तो अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जाए तो फाइनली बचेगा ए के, ठीक है। तो A1 से लेकर ए के का समेशन, जहां पर A1 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ A1 हमारे पास क्या है, देखो इस तरह से दिया जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर का जो हमारा आंसर है वो क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर ए के, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सिंपली हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट का क्या काम लिया, हमने सबसे पहले एटलीस्ट वर्ड को समझा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक, अगर एटलीस्ट वन बोला है तो कम से कम एक, मतलब इससे ज्यादा तो मैं ले ही सकता हूँ, तो एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, और मैक्सिमम हमें जो यहाँ पर छूट दे रखी थी के आंसर रॉन्ग करने की छूट दे रखी थी, तो एग्जैक्टली के हमने यहाँ पर लिख लिया। ऐसे A2 का मतलब समझा और ऐसे A3 का मतलब समझा। अब हमें यहाँ पर निकालना था टोटल रॉन्ग आंसर, तो मैं देखूंगा कि इस स्टूडेंट ने एक गलत किया होगा, किस स्टूडेंट ने दो क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो यहाँ पर मैंने वही निकाला, एग्जैक्टली वन आंसर रॉन्ग कितने स्टूडेंट ने किया और एग्जैक्टली टू आंसर कितने स्टूडेंट ने किया। तो उसका तरीका हमने लिखकर
और सबका समीशन कर दिया, ताकि मुझे टोटल जितने भी स्टूडेंट ने जिन्होंने गलत आंसर दिया है, चाहे वो 1 दिया हो, चाहे वो 2 दिया हो, चाहे वो 3 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो, उन सबका समीशन किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया A1 plus A2 plus A3 up to AK. Hope you understand this. Best of luck.